saying go from here. I'll slap you, I'm saying. नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय। दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, एक सिरफिरा उसे परेशान करता रहा, छेड़ता रहा। वो लड़की दिल्ली की गलियों में मदद की भीख मांगती रही और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए एक शर्म है। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद हर किसी का सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें, ये कहानी दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि हम सब मिलकर एक बदलाव को आवाज दें, क्योंकि ये बदलाव आता नहीं है, लाया जाता है। आपको समझ नहीं आ रहा एक बार? लड़कियों को पागल समझते हो? प्लीज सीजिंग मी यार, प्लीज लीव माय बैग प्लीज। हेल्प भी नहीं करेंगे। आई एम सेइंग गो फ्रॉम हियर, आई विल स्लैप यू, आई एम सेइंग। हम कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा देश की राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें देखिए। वैसे भी क्या मतलब, प्लीज जाइए यहाँ से। बात तो सुनिए। प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बात तो सुनो मैडम। आपको समझ नहीं आ रहा एक बार? नंबर दे दो, आज मैं भी फ्री हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती सड़क के बीच ये सब करते हुए? तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक बार? तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक बार? आई एम सेइंग गो फ्रॉम हियर, लीव लीव। सीजिंग मी यार, तू खुद जा, अपने फ्रेंड्स को लेके जा, अपनी मॉम डैड को लेके जा, अपनी बहन को लेके जा, बट जस्ट लीव। अगर इस बार मुझे छुआ ना तो सबके सामने आई। रुको तो सही मैडम, कहाँ जा रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम है? जल्दी क्या आपको? अरे सुनो तो सही मैडम। लीव माय बैग प्लीज। एक्सक्यूज मी अंकल, ये मुझे बहुत देर से छेड़ रहा है, प्लीज। अरे अंकल, कहाँ छेड़ रहा हूँ? बात ही कर रहा हूँ मैं। अंकल आप ऐसे ही चले जाएंगे, हेल्प भी नहीं करेंगे। आप चलो ना घूमने, चलो ना अंकल प्लीज। लोग पागल समझते हो क्या? लड़कियों को पागल समझते हो? तो सड़क पे 100 लड़कियां घूम रही, तुम सबका नंबर मांगोगे, सबके साथ कॉफी पियोगे क्या? भैया का वेट कर रही हूँ, प्लीज इसे यहाँ से हटा दीजिए। आप भी जानना चाहते होंगे कि यह सब क्या था, क्या हो रहा था। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस सिरफिरे के साथ क्या हुआ। दरअसल यही हमारी आज की कहानी है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना, साथ ही फैशन डिजाइनर निकिता टंडन। इसके अलावा दूसरे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी सहयोगी अर्चना पुष्पेंद्र सिंह, जिनके साथ दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। दिल्ली का दिल कितना काला है, ये जानने के लिए लाइव इंडिया की टीम ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। मतलब वो लड़की जो मदद की गुहार लगा रही थी, वो लड़का जो उस लड़की को परेशान कर रहा था, दरअसल वो एक पेशेवर कलाकार हैं। कहानी ये असली किरदार हैं वो लोग जो ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखते रहे। हमारे एक सोशल एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या था? क्या दिल्ली ने उस लड़की की मदद की? क्या दिल्ली वालों ने उस आवाज को नजरअंदाज करते रहे? इस रियलिटी टेस्ट में दिल्ली के लोग पास हुए या फेल, देखिए आप।
लाइव इंडिया की टीम दिल्ली की सड़कों पर एक कड़ी हकीकत का सामना करने निकली। दिल्ली की जनता पर नजर रखने के लिए लाइव इंडिया के 3 कैमरे तैनात थे। और हमारे 2 कलाकार भी, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि महिला अपराध को रोकने के लिए दिल्ली का दिल कितना बड़ा है। रुको तो सही मैडम। लीव माय बैग प्लीज। नंबर दे दो। हेल्प भी नहीं करेंगे। आई एम सेइंग गो फ्रॉम हियर। आई विल स्लैप यू। आई एम सेइंग। बात तो सुनिए। प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बात तो सुनो मैडम। आपको समझ नहीं आ रहा एक बार? मैडम बात तो सुन लो मेरी एक बारी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या फोन में क्या देख रहे हो? परेशान क्यों रही हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। बात तो सुनिए एक बारी। आप क्या फोन पे देख रहे हैं? अपना नंबर ही दे दीजिए मेरे को। लीव माय बैग प्लीज। एक्सक्यूज मी अंकल, ये मुझे बहुत देर से छेड़ रहा है, प्लीज। अरे अंकल जी कहाँ छेड़ रहा हूँ? बात ही कर रहा हूँ मैं। अंकल आप ऐसे ही चले जाएंगे, हेल्प भी नहीं करेंगे। क्या हो गया? कॉपी से किसको बुला प्लीज रही कुछ है? तो कहिए। किसको बुला रही है? तुझे कुछ भी मतलब है उस बात से? तेरे को इन लोगों से क्या मतलब है? सबको भीड़ के इकट्ठा You कर just get lost, okay? आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो go somewhere else ना, किसी और को जाके प्यार दिखाओ। चलो चलो। Leave, अरे मीट मैडम आप तो गुस्सा कर रहे हो। just go. अरे मैडम तुम तो सही। Excuse me, being a girl, can you please help me for 2 minutes? यार ये इंसान मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे हैं। आपकी कुछ लगती है क्या? आपकी लगती है क्या? हाँ, क्या लगती है? सिस्टर लगती है। क्या हुआ? मुझे नहीं समझ में आ नहीं रहा। समझ आ रही मेरे को। Leave, please. तो चलना, चलते हैं कहीं पे। क्या हुआ तेरे को? चलते हैं आज। बहुत बढ़िया। मेरी गाड़ी से चलते हैं। Excuse me, ये बंदा मुझे बहुत देर से छेड़ रहा है, प्लीज मेरी मदद कर देंगे? क्या कर रहे हो? अरे अंकल जी जाओ ना आप क्यों रुके? हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ऐसे ही खड़े हो आप। अरे चल ना, बैठते हैं यार, क्यों गुस्सा कर रही है? चल। कोई मैटर वेटर नहीं है, प्लीज उसे जाने को कहिए यहाँ अरे से। नहीं, आप चलो ना घूमने। चलो ना। अंकल प्लीज। तुझसे मतलब है क्या देख रही हूँ और क्या नहीं देख रही कोई हूँ? मतलब तो नहीं है, फिर भी कोई और किसी जाओ यहाँ से। तेरे कहने से कोई रुक नहीं रहा क्या? क्या हुआ? क्यों परेशान है? नंबर तो दे दे अपना। He's seizing me यार। क्या हो गया भाई? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कर रहा हूँ। आपका पर्सनल मैटर है क्या? अरे कोई पर्सनल मैटर नहीं है, बात कर रहे हैं भाई हम। चला चले। भैया प्लीज ना, आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। चला चले आजा। कल को आपके घर में भी बेटी होगी। मैडम दिल्ली है। दिल्ली है तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम सड़क के बीच में किसी से कुछ भी कहोगे। हम खड़े हैं यहाँ पे। प्लीज चले जाओ। कहाँ जाऊँ? मेरे को तो कोई जगह नजर नहीं आती जाने के लिए। जहाँ जाऊँगा लेके जाऊँगा आपको आज। क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं चीज तो अरे कॉफी पीने के लिए बोला भाई, क्या हुआ? तो कोई भी रास्ते में कॉफी पीने को बोलेगा, उसके साथ कॉफी पी लेंगे। प्लीज इसे समझा दीजिए, मुझे बहुत देर से छेड़ रहे हैं। अरे अंकल जी क्या करेंगे? अंकल जी जाओ, हम अपने आप बता देंगे। He's teasing me, बहुत देर से मुझे छेड़ रहा है। मैं अपने भैया का वेट कर रही हूँ, प्लीज इसे यहाँ से हटा दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या छेड़ रहा हूँ? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? शर्म होती तो आपको बोलता क्यों? ये बताइए आप। अरे बैठ के बात करो, बैठे बैठे। क्यों? क्या बात हो? परेशान कर रहा? किसने कहा मैं इसको परेशान कर रहा हूँ भाई? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा मेरे कहने से मांगे ना तो क्या हुआ? हाँ मैं अपने भैया का यहाँ वेट कर रही हूँ, ये बंदा मुझे बहुत देर से छेड़ रहा है। प्लीज जाओ यहाँ से। लीव माई बैग। अरे चलो ना आप। लीव ना। बैठ के
एक लड़की देश की राजधानी दिल्ली में महज कुछ घंटे खड़ी होती है, 35 लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। निकिता टंडन जी, ये देश की हकीकत है। क्या इस तरह की चीजें आमतौर पे भी रोज होती हैं? हाँ बिल्कुल, आमतौर पे चाहे आप किसी मार्केट में हो या आप अपने आप ट्रेन स्टेशन पे हैं या कहीं भी है, किसी बस अड्डे पर है, शॉपिंग मॉल में है, कहीं पे भी है, ये आम बात सी हो गई है दिल्ली में कि कभी ना कभी किसी लड़की को इसके थ्रू जाना ही पड़ता है। कोई ना कोई लड़का अच्छा, छेड़ता मदद ही के लिए छेड़ता कोई है। नहीं आता क्या? आपके साथ भी ऐसी वारदातें हुई होंगी, क्या कभी कोई मदद के लिए आता है सामने? मैंने आज तक कभी किसी को भी मदद के लिए सामने आते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने देखा है कि लोग नजर चुरा के निकल जाते हैं। निशा खन्ना जी, वजह क्या है? लोग मदद क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, पहली चीज ये है कि लोग मदद करना नहीं चाहते। जैसे आपने दिल्ली की बात की, स्पेशली अगर दिल्ली की बात करी तो दिल्ली के बारे में पता नहीं, एक बात है, आज मैं एक केस कर रही थी क्लिनिक में, वहां पर ये बोला दिल्ली के लोग ज्यादा रूड होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, अगर मतलब नहीं है और ना ही किसी के पचड़े में पड़ना चाहते हैं। शायद उनको लगता है कि उनकी खुद की लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स या हेक्टिक लाइफ है जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि वो दूसरे उनकी लाइफ में इंटरवीन करें। रही बात ऐसी वारदातों की, आज से 4 महीने पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसा कुछ हादसा हुआ था। आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स हु वर ऑल्सो डॉक्टर्स। हम लोग कॉमोसम पर गए थे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कुछ खाने के लिए। ये रात का टाइम था, आई थिंक सो इट इज नियर अबाउट 10:30 11 o'clock। वी वर गेटिंग आउट ऑफ द रेस्टोरेंट और जब हम मेन रोड पर गाड़ी लेकर, इवन मैं ही ड्राइव कर रही थी, सड़क पर सरेआम एक लड़की को कुछ लड़के पीट रहे थे डंडे से, एंड द होल पब्लिक वाज सीइंग देयर। पूरा रश इकट्ठा था। जब तक गाड़ी मोड़कर हमने देखा कि किसी को पीट रहे हैं, मैं गाड़ी यू टर्न करके वापस लाई और लड़की सड़क पर दौड़ रही थी। उसे मैंने गाड़ी रोककर कार में बिठाया। इवन माय फ्रेंड्स वर टेलिंग मत बिठाओ, जिसमें से बिल्कुल, ये चार कड़वी दो सच्चाई लड़के है, थे। ये कड़वी सच्चाई ये है। सच्चाई है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। सीधे चलते हैं अर्चना सिंह के पास। अर्चना सिंह, देश की नौजवान पीढ़ी आपके साथ बैठी है, जरा बात करिए और पता करिए कि आखिर लोग बचाते क्यों नहीं है और जो नौजवान लड़कियां बैठी हैं उनके साथ क्या क्या होता है। जी बिल्कुल इंद्रजीत, जो घटना अभी अभी हमने देखी वो यहाँ पे बैठे हुए हर किसी ने कभी ना कभी महसूस जरूर की है। बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि जो हमने टीवी पे देखा अभी, अक्सर ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। हम जब निकलते हैं सड़कों पे तो ऐसा कुछ ना कुछ हमारे साथ होता ही है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ एक्चुअली मेरी फ्रेंड के साथ, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों जा रहे थे रोड पे, एंड सडनली एक लड़का आया सामने से एंड उसने मेरी फ्रेंड के थाइस पे हाथ मारा बहुत तेज से। देन मेरी फ्रेंड ने एकदम टर्न करके, उसके हाथ में हैंड बैग था, उसने घुमा के उस लड़के को वो बैग मारा एंड ही वाज लाइक, वो ऐसे देख रहा था पीछे मुड़ के, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो आगे चला गया। बट वहाँ पे रिक्शे वाले भी थे एंड और भी बहुत ज्यादा क्राउड था, बट किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, ना पूछा कि आपको क्या हुआ है मैम या फिर क्या नहीं है, बस वो लोग देखते रहे एंड वो लड़का वहां से चला ऐसा अक्सर होता है इंद्रजीत, जब भी हम बाहर निकलते हैं, इस तरह की कोई भी घटना होती है, कभी कोई आवाज नहीं उठाता है। कोई देखता है कि लड़की ने रिएक्ट किया है, लड़के को पर्स से मारा है, उसके बावजूद कोई रिएक्ट नहीं करता है। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप निकलते हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, क्या ऐसे मौके पे आपने कभी आवाज उठाई, कभी रोकने की कोशिश की? आप क्या करते हो ऐसे मौके पे? मेरी फ्रेंड के साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, उसको भी टच किया गया था। उसको लेकर हम जिस आदमी ने किया था उसकी हमने फोटो स्नैच की थी और हम पुलिस के पास लेकर गए थे, पर लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने बल्कि उल्टा उनसे सवाल किए। तो बीइंग अ बॉय मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा क्योंकि पुलिस खुद ही उल्टे सवाल कर देती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कोशिश की है यहाँ पे। और लड़कियों को कहा जाता है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, क्यों तुम शॉर्ट कपड़े पहनते हो, क्यों लड़कियां जब बॉयज पहन सकते हैं तो क्या लड़कियों को हक नहीं है? बिल्कुल अर्चना, हम आगे वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो डर है दिल्ली के दिल वालों के अंदर कि आखिर अगर वो मदद करने के लिए सामने आएंगे तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। कई लोगों ने इस रियलिटी टेस्ट में मदद भी की है, वो भी हम दिखाएंगे, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निकिता टंडन जी, ये भ्रम लोगों को रहता है कि हम मदद करने नहीं जाएंगे, जिसका खामियाजा शायद दिल्ली की लड़कियों को भुगतना पड़ता है और सरेआम ऐसी घटनाएं होती हैं। एक सवाल मेरा आपसे कि क्या ऐसा लोग क्यों करते हैं, उनको क्या मजा आता है और उसकी वजह आप एक महिला होने के नाते क्या मानती हैं कि ऐसा जो किया जाता है सरेआम दिल्ली की सड़कों पे, उसकी वजह क्या है? वजह तो मुझे लगता है वो जो नौजवान है या जो भी वो आदमी है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। ये बात सोच की होती है। आपका
अपब्रिंगिंग ऐसी हो फैमिली में जहाँ खुल के औरतों को इज्जत दी जाए, उनसे खुल के बात की जाए, तो आपकी सोच ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कुछ आदमी लोगों की सोच इतनी साफ नहीं है, सही नहीं है। वो एक औरत को उतना दर्जा नहीं देते जो एक घर की औरत को या बाहर को मिलना चाहिए। निशा खन्ना जी, ये कहानी सिर्फ सोच की है या इसके पीछे कोई बीमारी या कोई दूसरी वजह है? आप एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते इन चीजों को कैसे देखती हैं? देखिए, पहली बात, हमारे इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जहाँ पर शुरू से आज तक हम देखा जाता है कि आदमी जो है वो हर चीज़ पर डोमिनेट करता है, चाहे वो फाइनेंसेस हो या जो सारी चीज़ें हैं। तो डोमिनेशन के, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने के नाते मेल पर सारे डिसीजन मेकिंग की सारी चीज़ें, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, तो कहीं ना कहीं ये सोच वो औरत को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं जो मेरी मर्जी से चलेगी। अगर मुझे लगता है कि मेरी बीवी को अभी चलना चाहिए, मतलब कई फैमिलीज ऐसी है कि अगर मैं नॉनवेज खा रहा हूं तो मेरी बीवी को खाना चाहिए, पकाना चाहिए, बहुत सारी चीजों पर, क्योंकि वो उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्योंकि शायद हमारे मर्दों ने कभी देखा नहीं है घरों में औरत की रिस्पेक्ट उनके पेरेंट्स ने या उनके फादर्स ने की है या जनरेशंस में की है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए आता है। अच्छा, इसी सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से पूछें कि ये बात तो रही उन लोगों की जो छेड़ते हैं, दूसरा सवाल कि जो लोग सड़कों पे, हजारों लोग, सैकड़ों लोग सड़कों पे चलते हैं, कोई भी मदद करने नहीं आता, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और उसकी वजह को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो पुलिस की बात है, बहुत सारे लोग पुलिस के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते क्योंकि पुलिस परेशान करेगी। हालांकि अब काफ़ी जुडिशरी में चेंज आया है, जब से वो दिसंबर 2012 का रेप कांड हुआ है, उसके बाद लॉज में भी चेंज आया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, अगर आपने नोटिस किया, मैंने ध्यान किया, तो वो ये सोच रहे हैं ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, इनमें झगड़ा हो गया है, तो लड़की झगड़े के चक्कर में ये बोल रही है वो इस लड़के को नहीं जानती है। तो बहुत सारे लोग इसलिए इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। किसी को अपनी जो लाइफ की डेली रूटीन के हम काम जा रहे हैं, हम किसी की प्रॉब्लम में क्यों आए, हम अपने काम में डिले हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल तमाम दिक्कतें हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर दिल्ली की जो हमारी महिला कलाकार थी उसकी मदद करने के लिए कुछ लोग भी आगे आए, उन्होंने क्या किया। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, कंप्लीट लग्जूरियस 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। जन्नत की चाह, जहन्नुम की राह। देखिए आज रात 9:57 पर लाइव इंडिया देश में। लड़कियों को पागल समझते हो? He's teasing me यार। कल please, hey leave my bag please। Help भी नहीं करेंगे। I'm saying go from here। I'll slap you, I'm saying।
ये बात नहीं है कि दिल्ली वाले आवाज उठाने में डरते हैं। हमारे कैमरे में कुछ ऐसे लोग भी कैद हुए हैं जो हम सबके लिए एक मिसाल हैं। मतलब वो लोग जिन्होंने एक लड़की की पुकार को नजरअंदाज नहीं किया। जरा देखिए आगे क्या हुआ। कैमरा सब कुछ देख रहा था। कल को आपके घर में भी बेटी होगी। मैडम दिल्ली है। दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की की बेबसी और उसकी गुहार को नजरअंदाज करते न जाने कितने लोग। मगर सैकड़ों खामोशियों के बीच हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने इस छेड़खानी के विरोध में आवाज बुलंद की। आपका पर्सनल मैटर है क्या? अरे कोई पर्सनल मैटर नहीं है, बात कर रहे हैं भाई हम। क्या है? तो मैं साइड बात क्या है भाई? साइड बात कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं। आप जाओ मैडम, आप जाओ। दिखता नहीं क्या कर रहे हैं? मतलब हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं, जैसे सोशल, मैं पूरा घूम के आया हूँ। आप ही लोगों के बैठे हैं। भाई ठीक है तो पाजी क्या मैं पहले देख रहा हूँ। एक हमारा कैमरा है, एक वो कैमरा। बेसिकली एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि क्या पब्लिक सिक्योरिटी पे दिल्ली है या नहीं। ये तुम्हारे बंदे के साथ है, हमारा कोई बंदा नहीं है। शर्म नहीं है, कुछ हो रहा है, आपका दिमाग नहीं है, बड़े हो गए हो। यूटर्न मारा, यहाँ खड़ा हुआ, देखा क्या कर रहे हैं। फिर आया, मैंने फिर फ्रेंड्स की वेट ही कर रहा था, तो इनको कहा मैं चला आज देखें क्या हो रहा है। तो देखा तो फिर आया, मैं बुक किया। आपके मन में क्या ऐसी बात है कि मैं सारे बैठे हैं, दे कैन कांट स्टे इंडिपेंडेंट, तो उनके लिए है कि अब कोई करने के लिए है बस। अब जाए बैठे हैं जो, इनको तो अकल आनी नहीं है, जिंदगी भर बड़े हो गए हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड पे और भी लोग खड़े थे लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उनकी दिमाग की बुद्धि खराब है ना, उनको और क्या कर सकते। ऐसे कई लोग थे जिन्हें आंखें मूंद कर वहां से निकलना गवारा नहीं था। बुलाने की बात है यार, परेशान कर रहा है। ऐसे किसी भी लड़की को चलते चलते परेशान कर लेगा यार। ऐसी क्या हो गया भाई साहब? अरे भाई कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ नंबर मांगा, ये बुला के ले ही सबको। मैंने नंबर कुछ भी नहीं किया। सुन मेरी बात, नंबर कैसे मांग लेगा भाई तू? तो यार वैसे बिना जान पहचान के किसी का भी नंबर ले लोगे तुम? अरे भाई किसी की माँ बेटी बहन बहन कोई भी है। अब इन्होंने हमें भाई समझ के ऐसे बुलाया था। अच्छा, अरे भाई नंबर मांगा, कुछ नहीं मांगा। क्या करना था नंबर का? नंबर फोन करेंगे ना भाई आपने। भाई लग तो रहा तो पढ़ा लिखा था, अब मुझे तो लग रहा है यार तू बेवकूफ़ी दिखा है। सही बताऊँ? अरे नहीं भाई ऐसा यार हम भी जावे अपने किसी की फैमिली के साथ जावे यार, ऐसे चलते चलते किसी को भी छेड़ोगे यार, तुम सही थोड़ी। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ही मांगा था। नंबर लेने भाई, नंबर लेने हम लोग एक न्यूज़ चैनल से हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग कि क्या भाई मैं इसका एक्सपेरिमेंट निकाल देता। इन्होंने हमें बुलाया कि ऐसे ऐसे कि ये भाई है, ये परेशान कर रहे हैं, मेरा नंबर ले रहे हैं। वो मैंने कहा यार पुलिस को फोन करूँ, आप पुलिस का मैटर नहीं है। मैंने कि चलो फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। तो क्या बातें हैं आपको इधर लाई की आप मदद करो? यहाँ से रास्ते से कई सारे लोग गुजरे, हमने देखा कि किसी ने मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अरे ये आपने देखा है ना कि कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। जब तक कोई आएगा नहीं ना, जब तक कोई देखेगा नहीं। जब मुझे देखेगा यहाँ पे इस लड़के ने बंदे ने मदद करी, जब मुझे देखेगा तो 50 आदमी जरूर आएंगे मेरे साथ। कोई नहीं, मैं इस भाई की इतनी धुनाई करता है इस टाइम पे, बहुत अच्छी तरीके से सिखा देता इस भाई को। हाँ भाई नंबर क्या होता है। सरेआम ऐसी घटना पर कोई लड़की किसी और महिला का साथ देती है या नहीं, ये जानने के लिए लाइव इंडिया के कलाकारों ने कुछ लड़कियों से भी मदद मांगी। क्या लगती है? सिस्टर लगती है। सिस्टर लगती है? मैं तो इतना कह रहा हूँ ना, घूमने चलते हैं। और नतीजा क्या रहा खुद देखिए। यार भैया को बोलूंगी इवन वो मुझे ही डांटेंगे फिर। अरे आइए ना। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? मतलब आप ऐसी, अच्छा लगेगा आपको, परेशान होगा। आप किसी और को ढूंढ लीजिए ना। मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब अभी ये बात कॉल करते हैं। जबरदस्ती है मतलब? आपने भाई का मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती ना, दिस इज द थिंग ना। नहीं लाओ ना यार, चलते आप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। चलाइए। शट अप यार। आप भी जाइए ना, आपसे बड़े हैं। पाम, मैं अपने भैया का यहाँ वेट कर रही हूँ, ये बंदा मुझे बहुत देर से छेड़ रहा है। क्यों छेड़ रहा है? हाँ जी, नंबर मांग रहा हूँ।
क्या क्या जरूरी नंबर लेना? सड़क पे चलते हुए किसी से भी आप किसी का नंबर मांगेंगे और आपको मिल जाएगा। क्या हो गया सर, क्या हुआ? नहीं चीज तो मैंने कॉफी पीने के लिए बोला भाई, क्या हुआ? तो कोई भी रास्ते में कॉफी पीने को बोलेगा, उसके साथ कॉफी पी लेंगे। शर्म तुझे आनी चाहिए ना। ये लोग पूरे देश के सामने एक मिसाल बनकर आए और ये साबित किया कि देश की गलियों में इंसानियत अब भी जिंदा है। मेरे भाई को सच में लोकेशन नहीं पता, ही नो ओनली दिस। हद है यार, हद है यार, क्या यार, मैं कोई गलत बात थोड़ा कह रहा हूँ यार, कोई नई बात बता रहा हूँ। नई बात नहीं बता रहे, कुछ गलत बात कर। गलत कुछ भी नहीं है यार, सब जल्दी अच्छी लगी तो यार शी इज वेटिंग फॉर समवन एल्स एंड यू आर टेलिंग टू कॉफी। तो क्या हो गया भाई? तो क्या हो गया? चलता है इतना यार? नहीं चलता ना यार इतना, वो किसी किसी केस में चलता है, हर केस में नहीं चलता। अरे भाई केस तो हर एक देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन, क्या बताऊं यार, रहने दो मैम, आप आगे वेट कर लो या पीछे वेट कर लो। अरे सर आप जाओ ना, देख लेंगे आप प्लीज चले जाइए ना यहाँ से। व्हाट डू यू मीन बाय हम देख लेंगे? शी डजंट नो, आई डोंट नो। ये तमाम लोग देश के असली हीरो हैं और ये तस्वीरें पूरे देश के लिए एक पैगाम कि समाज में बदलाव को आवाज देनी पड़ती है। इसलिए आवाज उठाइए, बदलाव खुद ब खुद आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। अभी हमारे कैमरे में कुछ और तस्वीरें हैं, दिखाएंगे, लेकिन वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार लड़कियों को पागल समझते हो। He's teasing me यार, प्लीज leave my bag please। हेल्प भी नहीं करेंगे। I'm saying go from here। I'll slap you, I'm saying। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। हमारा जीवन समृद्ध जीवन, आर्थिक आजादी की आवाज, किसान की समृद्धि, देश की समृद्धि। समृद्ध किसान योजना। हाँ आता हूँ, बस आधा घंटा। ए चल चल। क्या हुआ? डेंगू, दीप्ति नीड्स ब्लड। ये मच्छर हर साल यही ड्रामा, खून चूस के ही छोड़ेंगे। चलो, अब एक मच्छर की वजह से तू अकेले ही 4 लोगों की जान बचाएगा। मतलब? देख, जब तू ब्लड देगा तो प्लेटलेट्स दीप्ति की जान बचाएंगी और बाकी का खून और 3 लोगों के काम आएगा। तो हर 3 महीने के हिसाब से मैंने पिछले साल 1 दर्जन जान बचाई। मेरे पैर पड़। चल लेट्स गो। जी हाँ, आपके दिए गए ब्लड का सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। 1 यूनिट ब्लड से प्लेटलेट, प्लाज्मा जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स एक नहीं 4 जिंदगी बचा सकते हैं हर 3 महीने में। मच्छर या ना मच्छर, रक्तदान करना है क्योंकि अच्छा लगता है। जन्नत की चाह, जहन्नुम की राह। देखिए आज रात 9:57 पर लाइव इंडिया देश में। रेल मार्ग से पहली बार देश से जुड़ा मेघालय। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा पूर्वोत्तर राज्य में पर्यटन की संभावनाएं। बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती एक बार फिर अधर में लटकी। शिवसेना नेता अनिल देसाई का बयान, बीजेपी की ओर से अभी तक नहीं मिला कोई प्रस्ताव। झारखंड के मैदान में मोदी और सोनिया के बीच जुबानी जंग। मोदी का वार, अब और नहीं होगी लूट। सोनिया का पलटवार, झूठा प्रचार कर रही है मोदी सरकार।
8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया आईएसआईएस का आरिफ। पूछताछ में हुआ खुलासा, जन्नत की चाह में पहुंचा